रूटीन लाइफ में कह रहा हूं। तो दोपहर में खाना खा लिया 12, 12:30, 1 बजे, अब फिर 4 घंटे की छुट्टी, सिवा पानी के कुछ नहीं लेंगे। शाम को 4, 4:30, 5 बजे एक गिलास जूस पी लीजिए। फिर सूर्यास्त से पहले एक बार खाना खा लीजिए, खाना हो तो, नहीं तो हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी टाइप की चीज ले लीजिए। छुट्टी। आहार पर संयम हो जाना चाहिए। जो जितना खाएगा वो उतना ही कम जिएगा, जो जितना कम खाएगा उसकी उम्र उतनी ही बढ़ती जाएगी। ज्यादा खाओगे काया बाईसा फूलेगी, फूलेगी तो गोडे दुखेंगे, अब गोडे दुखेंगे, कमर दुखेगी, पीठ दुखेगी, शरीर का बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? बीमारियां ही बढ़ेंगी, बीमारी होगा आदमी, उम्र घटेगी। इंसान की जिंदगी चाहे 60 साल की हो चाहे 100 साल की, हल्की फुल्की चलती फिरती काया बाईसा रहे तो 100 साल की जिंदगी भी कम है। और अगर इस काया बाईसा को ले जाना और ढोना ही भारी पड़ गया है तो 60 साल भी जी करके बहुत है भाई। 60 साल की जिंदगी बहुत है, कितना ढोओगे इस काया को, लेके चलना ही भारी लगता है। मैं तो कभी किसी मोटे भाई को या मोटी बाई को देखता हूं तो मुझे लगता है हे भगवान, ये बेचारी चलती कैसे होगी, इसको तो चलना ही भारी पड़ता होगा। अब एक पांव यूं उठाती है तो दूसरे पांव को उठाना ही कितना भारी लगता होगा, और फिर वो गोडे दुखते हैं सो अलग। अब वो क्या करे बेचारे आदमी। पहले से अपन लोग संयम रखते नहीं है, फिर वो फूल जाती है अब वो फूल जाती है तो अब उसके बाद क्या करें। हाँ, 3 बातें मैंने अर्ज की। नंबर 1, बाजारू भोजन पर अंकुश, जहां तक हो सके मत खाओ। अब ठीक है, कोई मजबूरी आ गई है, कोई बच्चा है, हैप्पी बर्थडे है, रसगुल्ला ले आया, अब ठीक है, वो बच्चे को राजी करने के लिए खाना है, वो अलग बात है कि वो बच्चे का मन रखना है, पर जहां तक हो सके बाजारू भोजन पर अंकुश। दूसरा, बासी भोजन पर अंकुश। तो नहीं तो होता ही है कि भाई बचा के रख लो, कल फिर काम आएगा, परसों फिर काम आएगा, तो आसक्ति भी बढ़ती है, परिग्रह भी बढ़ता है। तो जब पता है कि हमारे घर में आज का बचा हुआ खाना कोई नहीं खाएगा तो एक फायदा ये होगा कि कल के लिए बचा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बेचारे किसी गरीब आदमी का पेट भी भर जाएगा या किसी भूखे जानवर का पेट भर जाएगा। अब अगर अपन परिग्रह बुद्धि रखेंगे, कल खाएंगे परसों खाएंगे, तो फिर वो इकट्ठा होता ही रहेगा। गरीब की अपन कभी मदद ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त हो गया, अब जो देना देना दे दे के खत्म करो भाई। अपने फ्रिज में कच्ची सब्जी रख लो, फ्रिज में कच्ची सब्जी रख लो, पर बाकी जो पका हुआ खाना ना, कि भिंडी की सब्जी बच गई, कि थोड़ी मिठाई बच गई, अब शाम को सल्टा सल्टू के खत्म करो। कल जो भगवान देगा, कल के और दिन की व्यवस्थाएं मिलेगी, कल का नया स्वाद मिलेगा। अरे भाई, जो पेड़ा आज खाए उसको कितने दिन तक खाते रहोगे? एक ही स्वाद को कब तक लेते रहोगे? छोड़ो, कल नया टेस्ट लेंगे। बासी चीजों में लोग जैसे, अब आप पूछते हैं कि बासी चीजों में क्या क्या आ जाएगा। अब होता यह है कि जैसे आज भिंडी की सब्जी है तो बोले कल सुबह फिर काम आ जाएगी, फूलनियां थोड़ी आती तो कल फिर काम आ जाएगी। तो ऐसे अब 100 तरह की बासी चीजें निकाल लीजिए। तो अब जैसे कि आप लोग जैसे अभी तपस्या में और पारने के दिन अगर खागरा भी बनता है तो डेली ताजा खागरा बनता है। कभी भी ये नहीं कि 10 दिन पुराने खागरे खाने को मिले, डेली आज का खागरा कल काम आ जाना चाहिए, शाम को उसको खत्म कर दो, मैटर फिनिश। लोग आटा भिगो के रख देते हैं, अब वो आटा अगले दिन तक भी काम आता रहता है। होटलों में जाओ, होटलों में क्या होता है कि जो खाना आज बना हुआ है अगर वो शाम को बच गया वो फेंकेंगे थोड़ी, वो अगले दिन सुबह सुबह जो पहले पौर में जितने ग्राहक पहुंचे हैं ना, वो सब पुराना वाला बासी माल ही तो खाते हैं, पिछले दिन का बचा हुआ। तो बासी माल में आप सभी जानते हैं बासी चीजें कितनी हो जाती हैं। मेरी समझ से सांझ पड़ गई, सल्टा सल्टू के नहीं करो भाई। और तीसरा क्या, एक बार खाना खा लो तो उसके बाद विवेक रखो, भाई अब खाना खा लिया, अब छुट्टी साहब, अब नहीं, 3 घंटे 4 घंटे तक अब कुछ नहीं, बस हो गया, बात खत्म। फिर कोई कितनी भी मनवार करे, सब नहीं साहब, बस एक बार खाना खा लिया, बस अब छुट्टी, अब कोई जरूरत नहीं है। उस समय मेरे भाग में जितना था, जैसा था मिल गया। हो सकता है अभी जो खाना खाया उसके बाद में कुछ और एक्स्ट्रा आइटम बढ़िया वाला भाने वाला आ गया होगा, पर संतोषी सदा सुखी। जिस समय मैं खाना खाने बैठा उस समय मेरे भाग में जो था वो मुझे मिल गया, मैंने खाया और मैं संतुष्ट हो गया।
और चौथा एक और हो सकता है, अपने आहार संयम को लाने के लिए एक और हो सकता है, और वो है कि आजकल परंपरा चल पड़ी है बड़े घरों की शादी में 50-50 आइटम, 70-70 आइटम, 80-80 आइटम बनते हैं। तो एक दफा मैंने किसी से कह दिया कि साहब इतने आइटम नहीं बनाने चाहिए, तो उसने कहा कि साहब मैंने कब कहा कि आप लोग सारा आइटम खाएं? अरे मैंने तो 80 तरह के आइटम बना दिए, अब आपको उसमें से कौन सा भाता है आप खाओ। अब लोग होते हैं ऐसे, 80 आइटम अगर बने हैं, पौना भाग जूठा जाता है, पौना भाग उसका। अब ले लेके कितना खाएगा? आदमी की पेटी का जो साइज है ना, पेट की पेटी का साइज 1.25 किलो मान लो, 1 किलो मान लो, और कितना मानोगे? तो अब उस 1 किलो की पेटी में अपन ब्याह शादी में जाते ना, कॉफ़ी भी पिएंगे, थम्स अप भी पिएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, 4 तरह की मिठाइयाँ भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, पिज्ज़ा भी खाएंगे, भेलपूरी भी खाएंगे, और अब वो नाम इतने मुझे आते भी नहीं हैं, पर अभी इतने आइटम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा स्वाद जगह काम करने है, छोड़, अपने बाप का थोड़ी जा रहा है। जो आदमी पैसा घर का थोड़ी लग रहा है, जो आदमी उसको लास्ट तक खाए, वो बस यूं ही। पता नहीं लोग इतना क्यों बना रहे हैं। अपने तो नियम रखना चाहिए, अगला भले ही 20 आइटम बनाए, पर अपन तो 11 का आंकड़ा ठीक है, 11 का आंकड़ा ठीक है। तो अपन तो अपनी थाली में 11 तरह की सामग्री खाएंगे, उसमें 11 में जो जो आ गए सब में ठीक है। बाकी कितने भी मिला मिला के खाओ, कितने भी कर लो भाई, बात तो सबकी एक ही है। और फिर भी मान लो कि अगला कोई जिद कर रहा है, नहीं सब ये तो लेनी पड़ेगी, तो हमने जो आइटम लिया ना, जैसे मान लो ककड़ी की सब्जी 1, तुरई की सब्जी 1, अब वो 2 आइटम हो गए, 2 को 1 कर लो ना, मिला के रोटी चूर के मस्ती से खा लो। चूर के खाने का मजा ही कुछ और होता है। दांतों को, माथे को मेहनत कम करनी पड़ती है। मुझे भी आप लोग चूर के खिलाएं, बोहराएं तो मजा आएगा, तो द्रव्य कम लगे, दोष कम लगे। तो 11 आइटम बहुत है। अब पता नहीं लोग कहते नहीं यार भूडो लागेला, थोड़ा और 2 आइटम बढ़ा दे, कहीं नहीं चोखो, कहीं फर्क नहीं पड़ा, 2 आइटम और बढ़ा दे, मारे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। यार मैं कहीं अच्छो दिखना और कहीं नहीं दिखना है। गाल गाल ने कितना गाला ले, कोठी रमाने, कोठी है तो कुल मिला के 1 लीटर की, अब उसमें डाल डाल के अपन कितना डालेंगे भाई। तो इसलिए अपने तो 11 आइटम, 12 आइटम, सोच लो कितने आइटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा भा सकते हैं। लास्ट बढ़ा लो ना, कहाँ तक बनाना चाहते हैं, 12, 13, 15, छूट है पूरी, एक ले लो ना भाई, कितना पर एक लास्ट तो आ जाना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींच लो, 15 पर खींचो, 20 पर खींचो, 10 पर खींचो, 5 पर खींचो, कहीं ना कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच लो। खुद में सोचो अपन कितने आइटम तक अपनी सीमा धारण कर सकते हैं। अब अगला बना रहा है 20 आइटम, वो ये थोड़ी कि 20 के 20 आपके खाने के लिए बना रहा है, उसने 20 तरह के बनाए, पता नहीं किसको क्या सुहाए। पर अपन होते हैं ऐसे जो 20 में से एक भी आइटम को छोड़ते नहीं है। बोले ओ, बोले नहीं आने दे, बोले ओ अच्छा थोड़ा दर्द है। अब ये यूं करते करते सारा पेट का कचरा हो जाता है, खाने का कचरा हो जाता है, कोई विटामिन ढंग से अपना काम नहीं कर पाता। बुरा ना माने तो वो खाना खाना नहीं होता, वो पेट का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अब फिर और अगर थोड़ा सा आहार संयम करना हो तो हफ्ते में 1 दफा, 15 दिन में 1 दफा, महीने में 1 दफा है। रोज रोज तो नहीं होता, कोई बात नहीं, पर नियम बना लो भाई कि जैसे महीने में 1 दिन, महीने का जो अंतिम दिन आएगा 31 तारीख या 30 तारीख या 29 तारीख, जो भी महीने का अंतिम दिन है, उस दिन खाना खाऊंगा पर बिना नमक का खाना खाऊंगा। कौन सा खाना? नहीं, मैंने कब का एम्बिल करो भाई, मैंने कब का भूखे मरो। नमक केवल उसमें नहीं डलवाएंगे, यानी फीकी सब्जी से भी अपन रोटी प्रेम से खा सकेंगे। मन में अगर संकल्प कर लेना अपन, तो फिर वो फीका भी आराम से भा जाता है। ऐसा नहीं कि फीका नहीं भाता है, पर जीभ बाईसा को थोड़ा सा संयमित बनाने के लिए कि महीने में 1 दफा बिना नमक का खाना खाएंगे। लगता है नहीं भाई बिना नमक के तो नहीं खा सकता,
तो कोई बात नहीं, बिना नमक के नहीं खा सकता, कोई बात नहीं। महीने का जो अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन अपन केवल एक सब्जी और एक रोटी ही खाएंगे, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं छुएंगे। हो गया ना आहार संयम। लगता है हमसे तो साहब एक रोटी और एक सब्जी नहीं भाती, तो कोई बात नहीं, उस दिन हम जो दाल चावल खाएंगे ना, दाल चावल को अलग अलग खाएंगे। दाल और चावल मिक्स करके नहीं खाएंगे, चावल अलग खाएंगे, दाल ऊपर से पी लेंगे, अलग अलग खाएंगे। ये भी संयम हो गया ना। महीने में एक दिन अपन चावल केवल यूं ही खा लेंगे, आज दाल का मजा लेकर के साथ में वो टेस्ट नहीं बनाएंगे। ये संयम हो गया, ये इंद्रिय संयम हो गया। ये जो अपनी जीभ बाईसा है ना, जो लिप लिपी रहती है, हर समय चलती रहती है सांप की तरह, ये खाऊं वो खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं। अब अपन कैसे इसको कंट्रोल में लाएंगे? अपन खुद ही तो कंट्रोल में लाएंगे। तो आहार संयमित करने के लिए ये सब टोटके हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, और भी आप कोई ऐसा मेथड अपना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया उतना ही आप करें। अथवा अपन ये सोच सकते हैं कि आहार संयम करना है तो भाई महीने का जो अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन मैं जो पहली रोटी खाऊंगा, वो पहली रोटी केवल नमक से खाऊंगा, उसमें और कुछ नहीं लगाऊंगा। नमक थोड़ा सा बुरकाया और वो रोटी केवल नमक से ही खाऊंगा। ये भी आहार संयम हो गया। हमने जीभ बाईसा पर नियंत्रण करना सीख लिया। अभी हालत ये होती है कि आजकल के जो बच्चे ना, मैंने ये नहीं भावे, मैंने वो नहीं भावे। अब ये जो भाने वाने वाला ये जो चक्कर चल पड़ा है, जीभ बाईसा को सिखाओ, जीभ बाईसा को खाना खाने का तरीका सिखाओ कि सब चीज एक ही स्वाद है, ये केवल कहीं अच्छा मानती है और कहीं बुरा मानती है। नहीं, हम जो भाने वाली सब्जी नहीं है उसको अवश्य में खाएंगे। हम जो सब्जी नहीं भाती है, इसलिए मैं आहार के मामले में कहूंगा, हम ये ना सोचें मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा। जो थाली में आ गया प्रेम से उसे खाऊंगा। जो थाली में आया है, जो बना है घर में, उसको प्रेम से खाएंगे। उसमें ये नखरे नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ये सब्जी नहीं भाती, मैं तो नहीं खाऊंगा। सब खाएंगे सब। और पहली रोटी, अगर आप लोग संयम और सादगी में विश्वास रखते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने आप को संयमित करूं, भाई अगर नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर अपन लोग चाहते मैं अपने आप को संयमित करूं, तो पहली रोटी किससे खाएंगे? जिससे सब जो सब्जी हमें नहीं भाती। मम्मी करेला